जय हिंद बच्चों। तो यहाँ पर हम आपके लिए अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए विषय भौतिक विज्ञान का कक्षा 11वीं का मॉडल पेपर लेकर आए हैं। ये मॉडल पेपर आपके अर्धवार्षिक परीक्षा 2025-26 के लिए महत्वपूर्ण है, इसलिए आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करिएगा, साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही मॉडल पेपर आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। तो चलिए एक एक करके यहाँ पर हम लोग सभी क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले हमारा खंड आ आता है, जिसमें हमको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, एक घन की भुजा नापने में 2% की त्रुटि होती है, तो घन के आयतन के परिकलन में प्रतिशत त्रुटि होगी 1%, 2%, 3%, 6%। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा 6%, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद दूसरा प्रश्न है, 0.07200 में सार्थक अंकों की संख्या होगी 2, 3, 4, 5। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? 4, यानी सार्थक अंकों की संख्या कितनी होगी? सार्थक अंकों की संख्या होगी 4, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट होगा। ठीक है। इसके बाद है, सार्वत्रिक गुरुत्वाकर्षण नियतांक का विमीय सूत्र है m0l (t⁻²) ml² (t⁻²) m⁻⁻1 l³ (t⁻²) m²l² (t⁻²). तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा m⁻⁻1 l⁻3 (t⁻²), यानी कि राइट आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद अगला प्रश्न है, ग्रहों की गति में निम्न में से कौन सी भौतिक राशि संकलित रहती है, यानी संरक्षित रहती है? गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, रेखीय ऊर्जा, कोणीय संवेग। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा कोणीय संवेग। इसके बाद है, यदि किसी तार को खींचकर 2 गुना कर दिया जाए तो उसका यंग प्रत्यास्था गुणांक हो जाएगा आधा, समान रहेगा, 2 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा समान। क्या हो जाएगा? समान, यानी कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद अगला प्रश्न है, दाब का मात्रक है न्यूटन, न्यूटन इंटू मीटर, न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर और न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद आता है हमारा खंड बा, जिसमें हमको एक एक नंबर के जो है अति लघुत्तरीय प्रश्न देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर पहला प्रश्न है, कील के एक सिरे को नुकीला क्यों बनाया जाता है? धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? प्रत्यास्था संबंधी हुक का नियम लिखिए। गुरुत्वीय विभव की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हो? प्रतिशत त्रुटि को समझाइए। तो इसका आंसर गुरुत्वीय विभव की परिभाषा एवं मात्रक। तो मात्रक आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि गुरुत्वीय विभव का मात्रक क्या होता है। और यहाँ पर जो प्रश्न है, कीले के एक सिरे को नुकीला क्यों बनाया जाता है, तो ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए इन सभी प्रश्नों को एक बार एग्जाम से पहले आपको जरूर देख के जाना है। इसके बाद है, धारा रेखीय प्रवाह से आप क्या समझते हैं? प्रत्यास्था संबंधी हुक का नियम क्या है? हुक का नियम सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। इसके बाद है, गुरुत्वीय विभव की परिभाषा एवं मात्रक लिखिए। गतिज ऊर्जा से आप क्या समझते हैं? प्रतिशत त्रुटि को समझाइए। तो ये जो क्वेश्चंस है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो इनको आप एग्जाम से पहले एक बार जरूर तैयार कर लेंगे। ठीक है। क्योंकि अगर हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम यहाँ पर जो भी क्वेश्चंस आपको बता रहे हैं वो आपकी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इन सभी क्वेश्चंस को एक बार एग्जाम से पहले जरूर तैयार कर लीजिएगा। इसके बाद आता है हमारा खंड सा। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, पारे का घनत्व 13.6 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है। यदि द्रव्यमान तथा लंबाई एमकेएस पद्धति में नापी जाए तो इस पद्धति में पारे का घनत्व कितना होगा?
तो यहाँ पर पारे का घनत्व कितना होगा 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। कितना होगा 13,600 किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। बाद है एकांक सदिशों के सदिश गुणनफल पर प्रकाश डालिए, यानी एकांक सदिशों का सदिश गुणनफल क्या होता है उसके बारे में यहाँ पर आपको लिखना है। 1 लीटर जल पर दाब में कितना अंतर किया जाए कि वह 0.10% से संपीड़ित हो जाए। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 2.2 गुणे 10⁻6 पास्कल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है रक्त प्रवाह में बर्नौली का सिद्धांत लागू नहीं होता है, क्यों, इसके बारे में आपको यहाँ पर लिखना है। इसके बाद आता है हमारा खंड दा, जिसमें हमारा पहला प्रश्न है बर्नौली के प्रमेय का उल्लेख कर उसको सिद्ध कीजिए। इसके बाद है अभिकेंद्र त्वरण से आप क्या समझते हैं। एक वस्तु r त्रिज्या के वृत्तीय मार्ग पर समान चाल से चक्कर लगा रही है, यदि इसकी आवृत्ति कितनी हो, n हो, तो सिद्ध कीजिए कि इसका अभिकेंद्रीय त्वरण अल्फा इक्वल टू 4π² n² r² होगा। इसके बाद इसी में अगला प्रश्न है घर्षण गुणांक से आपसे क्या अभिप्राय है। दो तलों के बीच घर्षण गुणांक किन किन बातों पर निर्भर करता है। इसके बाद है अगला प्रश्न सिद्ध कीजिए कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है। यानी आपको सिद्ध करना है कि मुक्त रूप से गिरते हुए पिंड के प्रत्येक बिंदु पर स्थितिज ऊर्जा तथा गतिज ऊर्जा का योग सदैव स्थिर रहता है, यानी कांस्टेंट रहता है। अगला है जब एक लिफ्ट एक समान वेग से ऊपर की ओर गति करती हो तो वस्तु के भार की व्याख्या कीजिए। यानी कि जब कोई लिफ्ट ऊपर की ओर गति करती है एक समान वेग से तो उसके भार में क्या परिवर्तन होता है उसकी व्याख्या यहाँ पर आपको करनी है, ठीक है। इसके बाद है अगला प्रश्न सरल आवर्त गति के प्रतिबंध लिखिए तथा सरल लोलक के आवर्त काल का व्यंजक प्राप्त कीजिए। इसके बाद इसी में अगला है गैस के अणु गति सिद्धांत के आधार पर बायल नियम की व्याख्या कीजिए। इसके बाद इसी में आपका अगला प्रश्न है एक 100 किलोवाट सामर्थ्य वाले इंजन द्वारा 500 किलोग्राम के द्रव्यमान को 50 मीटर की ऊंचाई तक उठाया जाता है। इसमें लगे समय की गणना कीजिए। दिया है यहाँ पर जी का मान जो दिया गया है वो दिया गया है 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो यहाँ पर इसको कुल समय कितना लगने वाला है 2.5 सेकंड समय लगने वाला। कितना लगने वाला है 2.5 सेकंड समय लगने वाला है। इसके बाद है प्रत्यास्थ संघट्ट की व्याख्या कीजिए। दर्शाइए कि समान द्रव्यमान की दो गतिशील वस्तुओं के प्रत्यास्थ संघट्ट के बाद उनके वेग आपस में बदल जाते हैं। इसके बाद इसी में इंज्ञा आपका है मुक्त दोलनों से आप क्या समझते हो उदाहरण देकर समझाइए। यानी मुक्त दोलन क्या होता है उसके बारे में आपको लिखना है और उसका आपको उदाहरण देकर समझाना है। जहां पर आता है हमारा खंड या, जिसमें हमारे दीर्घोत्तरीय प्रश्न शुरू हो जाते हैं, यानी 5-5 नंबर के प्रश्न आते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न है घर्षण क्या है, इसका क्या कारण है, घर्षण कितने प्रकार के होते हैं समझाइए। अथवा में अगर आपको ये नहीं करना है तो आप दूसरा कर सकते हैं। एक समान त्वरण से गति करते हुए किसी पिंड द्वारा किसी विशेष सेकंड यानी कि 9वें सेकंड में चली गई दूरी के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। ठीक है, 9वें सेकंड या फिर टीवें सेकंड के लिए पूछ सकता है। जिस भी सेकंड के लिए आपसे पूछता है उसके अकॉर्डिंग आपको कर देना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 7 इसी में। तो विकर्ण संबंधी किरचॉफ का नियम लिखिए तथा इसकी उत्पत्ति भी दीजिए। अथवा अगर आपको ये नहीं करना है तो आप नीचे वाला कर सकते हैं। पृथ्वी ध्रुवों पर चपटी क्यों है यह आपको बताना है। पृथ्वी के परिता वृत्ताकार कक्षा में घूमते हुए कृत्रिम उपग्रह के आवर्त काल का व्यंजक ज्ञात कीजिए। दिखाइए कि वह पृथ्वी के घनत्व पर कैसे निर्भर करता है। तो यहाँ पर अथवा करके आपको 2 दिए गए हैं, दोनों में से आप कोई एक यहाँ पर कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8 इसी में। किसी तार के लिए प्रतिबल तथा विकृति के बीच ग्राफ खींचिए। इस ग्राफ से परवलय बिंदु तथा भंजक बिंदु समझाइए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, प्रतिबल तथा विकृति के बीच आपको ग्राफ खींचना है और इसी ग्राफ से आपको जो है परवलय बिंदु तथा भंजक बिंदु समझाने हैं। अथवा में आपको दूसरा दिया गया है रुद्धोष्म प्रक्रम से आप क्या समझते हैं। ठीक है, इस प्रक्रम का अवस्था समीकरण लिखिए। क्या लिखना है, अवस्था समीकरण दीजिए।
यानी सबसे पहले आपको बताना है रुद्धोष्म प्रक्रम क्या होता है, ठीक है। इसके बाद आपको बताना है और इस प्रक्रम का जो अवस्था समीकरण होगा वो आपको बताना है। इसके बाद इसी में अगला प्रश्न है, केशिकात से क्या तात्पर्य है? कांच की केश नली में बड़े द्रव की ऊंचाई हेतु सूत्र निगमित कीजिए। अगर आपको ये नहीं करना है तो अथवा में आप नीचे वाला कर सकते हैं, तरल दाब के नियम की सहायता से द्रव चालित लिफ्ट की कार्य विधि स्पष्ट कीजिए। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 8, 7, 6 इसमें सब में आपको अथवा करके दिया गया है, यानी इन दोनों में से आपको कोई एक करना रहेगा, ठीक है। तो ये पूरा आपका जो है क्लास 11 का फिजिक्स का हाफ ईयरली क्वेश्चन पेपर यहाँ पर हमने डिस्कस किया हुआ है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को आप लोग ज्वाइन कर लीजिएगा, वहां पर इस पेपर की आपको PDF मिल जाएगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद बच्चों।